हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तकनीक की इस दुनिया में एक चीज जो कांस्टेंट है वो है परिवर्तन। यानी कि यह बात हम जानते हैं कि जो चीजें हम आज से 10 साल पहले प्रयोग कर रहे थे वो आज इतनी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी हैं कि उनका प्रयोग करने के बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते। एक बार सोचिए, आज से 10 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। लोग एक दूसरे को मिलने के लिए, बातचीत के लिए SMS का प्रयोग करते थे। लोगों के पास बटन्स वाले फीचर फोन होते थे और इंटरनेट अगर आपको आपके फोन पे चलाना है तो आपको बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता था। मुझे याद है, मेरे पास एक नॉर्मल सा एक नोकिया का फोन हुआ करता था और उस पर एक बार मैंने उस पर एक ब्राउजर का साइन बना आता था, ई बना आता था। उस पर मैंने एक आध बार कोई वेबसाइट खोल ली थी, भाई कुछ मुझे पढ़ना था तो उसके लिए मैंने वेबसाइट खोल ली। जब मेरा बिल आया तो भाई मैंने देखा, या बैलेंस होता था उस टाइम पे, मैं पोस्टपेड फोन यूज नहीं करता था, तो बैलेंस का एक बड़ा हिस्सा उसमें कट जाता था। यह बात हम जानते हैं। आप में से कई लोगों ने वो दुनिया देखी होगी, कई लोगों ने नहीं देखी होगी, पर मैंने देखी है। अब हम आज के दिन पे आते हैं जहां हम फ्रीली लगभग ये मान सकते हैं कि हमारे जीवन की लगभग सारी इंटरनेट डेटा संचार की आवश्यकताएं हमारा मोबाइल फोन पूरी कर देता है। अब हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि का प्रयोग करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें जो हैं वो आमतौर पे उनके मोबाइल डिवाइस से पूरी हो जाती है। मोबाइल फोन से ही उनकी आवश्यकताएं पूरी तरह से पूरी हो जाती है, उन्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह बात हम जानते हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन हमने देखा। तो अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मोबाइल फोन्स ने पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया है। दुनिया में आज की तारीख में जैसा कि हम जानते हैं कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका काम, जिसके जीवन की पद्धति मोबाइल फोन के बिना चल पाए। अब इसके बाद क्या होगा? बड़ा सवाल यह आता है कि क्या अब दुनिया ऐसी ही रहेगी या इसके बाद कोई बदलाव आने वाला है? तो इसके बाद अगला बदलाव क्या आने वाला है, इसका एक संकेत, एक हिंट जो है हमको मेटा के फाउंडर और CEO मार्क जकरबर्ग ने अभी दिया है। तो वो क्या हिंट है, मोबाइल फोन के बाद अगला चरण क्या होगा विकास का, इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया है। संभावना है, लेकिन चर्चा करने लायक संभावना है, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप 2026 और या 27 में यूपीएससी देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड लगाकर 2026 का बैच 26,999 में और 2027 का बैच 32,999 में मिल जाएगा। जुड़ने की लास्ट डेट इस बैच से आज है और यह सेल भी आज तक के लिए है, याद रखिएगा। तो भाई AJ लाइव कोड लगाइए और तुरंत इन बैचेस से जुड़ जाइए। अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। याद रखिए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी आपको इसमें कराई जाएगी। तो आपको जो चाहिए तैयारी के लिए वो सब आपको इसमें मिलेगा। चलिए अब एक बार माफ कीजिएगा, एक बार इस चर्चा को समझते हैं कि भाई जकरबर्ग ने यहां पर क्या कहा है, क्या विचार दिया है मार्क जकरबर्ग ने, क्या कहा है उन्होंने। तो मार्क जकरबर्ग ने, ये थोड़ा कलर बदल लेते हैं ना, कलर थोड़ा सा ऐसा मजा नहीं आता इस कलर में। हां जी, तो मार्क जकरबर्ग ने अभी क्या कहा है? मार्क जकरबर्ग ने अब जो अपना विचार दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इस बात की पर्याप्त संभावना है कि भाई दुनिया जो चलेगी, दुनिया में मोबाइल फोन जो है, सफेद रंग की इंक है इस पे। हां जी, तो मार्क जकरबर्ग ने क्या कहा है कि मोबाइल फोन जो है उनका लगभग 30 वर्ष तक आधिपत्य चला, अलग अलग फॉर्म में लगभग 30 वर्ष तक उनका आधिपत्य चल रहा है। और अब जकरबर्ग ने कहा है लेकिन अब मोबाइल फोन का अंत दूर नहीं है। जकरबर्ग ने कहा कि देखिए, मोबाइल फोन काम की चीज है, यह बात तो हम मानते हैं कि भाई आपको एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद करता है, आपको जानकारी, इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको तुरंत मिल जाती है। लेकिन जकरबर्ग ने यह कहा कि मोबाइल फोन्स जो हैं वो असुविधाजनक है। ये बड़े हैं, आकार में बड़े हैं और आपको इनको अपने साथ, अपनी जेब में या अपने हाथ में कैरी करना पड़ता है, जो कि अब एक असुविधाजनक चीज बन चुका है। तो अब इसकी बजाय जो है, जो जमाना आने वाला है वो आने वाला है स्मार्ट ग्लासेस का। स्मार्ट ग्लासेस क्या होंगे? स्मार्ट चश्मे, यानी कि आपको इस प्रकार का चश्मा दिया जाएगा। स्मार्ट ग्लासेस क्या होंगे? ये हल्के होंगे
और आपके देखिए व्यक्तित्व में ये आर्टिफिशियल नहीं लगेंगे। जैसे मेरे जैसे लोग तो चश्मा वैसे भी लगाते हैं, लेकिन आप में से जो लोग चश्मा नहीं भी लगाते, आप शौकिया उस चश्मे को लगा सकते हैं। स्मार्ट ग्लासेस जब शुरू शुरू में लॉन्च हुए तो एकदम बड़े बड़े और ऐसे बल्कि तरीके से लॉन्च हुए थे, लेकिन अब उनके डिजाइन में परिवर्तन हो रहा है। अब वो धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ समय में वो सामान्य चश्मों जैसे हो जाएंगे। तो ऐसे में ये हल्के होंगे और हल्के होने के कारण ये सुविधाजनक भी होंगे। और इन चश्मों को आपको जो है एक अलग यंत्र की तरह कैरी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खास तौर पे मेरे जैसे लोग जो चश्मा लगाते हैं वो तो यार इस चश्मे को हटा के बस मैं एक स्मार्ट ग्लास लगा लूं, सिंपल सी बात है। मैं वो चश्मा मैं सामान्य तौर पे लगाता ही हूं। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर आपका स्मार्ट ग्लास जो है वो वॉइस कमांड से जुड़ा हुआ है, स्मार्ट ग्लास जो होगा वो आमतौर पे वॉइस कमांड से चलेगा, तो आपकी जो जीवन में देखिए जो आपका सर्च और जिस तरह से आप लोगों को रीच आउट करते हैं, जिस तरह से आप लोगों को संपर्क करते हैं, या जिस तरह से आप सूचना का सर्च करते हैं, ये सारी चीजें पूरी तरह से बदल जाएंगी। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। आज की तारीख में अगर मुझे चेक करना है, मान लो कि यार भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना मोबाइल फोन उठाना पड़ेगा। इस मोबाइल फोन में कुछ गूगल या कुछ भी चैट जीपीटी जहां भी मैं सर्च करता हूं वो खोलना पड़ेगा, उसमें टाइप करना पड़ेगा। अगर मैं ऑडियो कमांड का भी प्रयोग करता हूं तो एक कोई जो भी मेरा गूगल का क्या होता है, एप्पल की सीरी होती है, गूगल का जो भी हेल्पर होता है, उसको मुझे बोलना पड़ेगा। उसके बाद वो मुझे वेबसाइट का लिंक देगा, वहां मुझे जाना पड़ेगा। यहां पर स्मार्ट ग्लासेस में क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं आराम से बैठा हुआ हूं अपना चश्मा लगाकर। यहां पर मुझे केवल अपनी वॉइस से कमांड देना है। मान लीजिए उसका शुरुआती वर्ड हे ग्लासेस है, तो मैं ये बोल दूं हे ग्लासेस टेल मी विच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो वो क्या करेगा, तो मेरे चश्मे के लेंस के आधार पर वो एक प्रोजेक्शन बनाएगा और मुझे ऐसा दिखाई देगा कि मेरी आंखों के सामने वो सूचना लिखी हुई आ रही है। मुझे अपनी गर्दन भी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डिवाइस को उठाकर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरी आंखों के सामने वो सूचना आएगी। अगर मुझे चित्र देखने हैं तो वो मुझे चित्र भी दिखाता रहेगा साथ में। मुझे जूम इन करना है, जूम आउट करना है, जो कुछ भी करना है मैं अपनी वॉइस कमांड से या अपने हाथ के सिंपल इशारों से उसको कर पाऊंगा। इस तरह के डिवाइस आ चुके हैं। अभी उनका आकार बड़ा है, महंगे हैं, लेकिन जैसे जैसे तकनीक सुधरती है आकार भी छोटा होगा और वो सस्ते भी होंगे। आपको अगर किसी मित्र को फोन करना है तो आप सीधा उसको कह सकते हैं कॉल, जो भी व्यक्ति को आपको फोन करना है वो कॉल कर देगा, उसको संदेश भेजना है तो उसको संदेश चला जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको बिना किसी अतिरिक्त डिवाइस के मिल जाएंगी। ठीक है, तो ज़करबर्ग ने ये कहा है कि स्मार्ट ग्लासेस जो हैं ये वॉइस कमांड के साथ जब आएंगे तब निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये स्मार्टफोन को पुराना कर देंगे। ज़करबर्ग ये कहते हैं कि उसके बाद ये हो सकता है कि आप अपना मोबाइल फोन रखो, लेकिन आमतौर पे वो आपकी जेब में ही रखा रहेगा, आप उसको निकालोगे नहीं। आपके मतलब की सारी चीजें, मतलब की सारी आवश्यकताएं आपके ग्लासेस से ही पूरी हो जाएंगी। एप्पल इस फील्ड में आ चुका है अपने ग्लासेस लेकर, मेटा इस फील्ड में अपने ग्लासेस लेकर आ चुका है, और ये ग्लासेस जो है अब धीरे धीरे एक नई रेंज बनने वाली हैं और दुनिया में टेक्नोलॉजी में एक बड़ा परिवर्तन, भविष्य की टेक्नोलॉजी जो है वो ये ग्लासेस होने वाले हैं। ज़करबर्ग ये कहते हैं कि आने वाले 10 वर्षों के अंदर यह बदलाव हो जाएगा। यहां तक कि वो इसके लिए तो और अग्रेसिव भविष्यवाणी करते हैं कि फोन्स का इस्तेमाल, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल जो है वो 2030 तक ही, वो ये मानते हैं कि मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल 2030 तक ही बहुत कम होने वाला है। उसके आगे आप मोबाइल फोन्स का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करोगे। तो देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी में जब कोई नई चीज आती है तो आमतौर पे उसका नेचर, उसकी प्रवृत्ति यही होती है कि वो हमको चौंकाती है कि यार जिस तरह का आज परिवेश है उससे एकदम अलग एक दुनिया हमको दिखाती है। लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है। आज से अगर आप 50 साल पहले किसी आदमी को बोलिए कि मोबाइल फोन मेरी जेब में रहेगा, मैं इंटरनेट डेटा कभी भी सर्च कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, तो शायद वो नहीं मानेगा। उसके लिए ये बातें इतनी ही चमत्कारी थी जितनी हमको चमत्कारी आज ये बात लग रही है। लेकिन यही विज्ञान और तकनीक का भविष्य है और देखते हैं इसमें आगे जो भी होगा। तो हम सबको तैयार होना चाहिए एक नए भविष्य के लिए, एक नए प्रकार की दुनिया के लिए जो शायद एक तकनीकी क्षेत्र में अलग तरह का विकास लेकर आएगी। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या होगा, क्या नए फीचर्स आते हैं, उस पर हम सबकी नजर रहेगी। लेकिन अभी के लिए बड़ी बोल्ड, बड़ी एक जबरदस्त ये बात ज़करबर्ग ने कही है। चलिए
तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है 2026 या 27 के लिए, दोनों बैचेस 15 तारीख यानी कि आज जो उनसे जुड़ने की लास्ट डेट है, एजे लाइव कोड लगाओगे तो 2026 का बैच 26,999 में और 27 का बैच 32,999 में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों वर्षों की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक जो भी आपको चाहिए तैयारी के लिए, वो सब सुविधाएं आपको इन बैचेस में मिल जाएंगी। इनको ले लेंगे तो कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज ही इन बैचेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।